हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं अफ्रीका महाद्वीप आपको पढ़ाने जा रहा था। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में हमारी नदियाँ चल रहा है था टॉपिक। तो नदियों में हमारा हो गया नील नदी। तो नील नदी के बाद है अफ्रीका महाद्वीप का ये क्वेश्चन नील नदी का हो गया था। उसके बाद नील नदी के बाद है हमारा कि जायरे नदी। जायरे नदी है हमारी। देखिए दोस्तों, जायरे नदी कांगो नदी भी कहा जाता है जायरे नदी को। इसके बाद है दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी ये भूमध्य सागर को 2 बार काटती है दोस्तों। भूमध्य सागर को 2 बार काटती है जायरे नदी। भूम सॉरी 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 भूमध्य रेखा को दोस्तों। सॉरी, भूमध्य रेखा को, भूमध्य सागर नहीं दोस्तों, भूमध्य रेखा को गलती से बोला गया, भूमध्य सागर। तो दोस्तों, अगला है लिम्पोपे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है और ये मकरनेक्का को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बार बार। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, ये जायरे नदी हो गई और ये लिम्पोपे नदी, ये है मकर रेखा इधर से और ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, और ये हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों, इधर से ऐसे। दोस्तों, अगला नाइजर नदी। नाइजर नदी, इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी से, पश्चिमी अफ्रीका ये है यहाँ से, और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों, ये है गिनी की खाड़ी हो गई। तो दोस्तों, अगला है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जाम्बिया से निकल कर बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है दोस्तों। ये जाम्बिया देश से के पश्चिम से होकर गुजरती हुई अगले और हिंद महासागर में गिर जाती है। तो दोस्तों, ये है यहाँ से ऐसे गिर जाती है दोस्तों हिंद महासागर के अंदर। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों, इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। इसी नदी पर, जाम्बिया नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना है। साथ ही करीबा बांध भी इसी पर निर्मित है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन इस नदी के द्वारा किया जाता है, जाम्बिया नदी के द्वारा। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसे मैं हटा देता हूँ जल्दी से। ये दोस्तों हटा दिया पूरा। आगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये दोस्तों हमारी 4 या 5 अफ्रीका की हो गई नदियाँ, और अब ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियाँ। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये दोस्तों हिंद महासागर आ गया। आगे देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मरे डार्लिंग नदी है दोस्तों। मरे डार्लिंग नदी ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। मरे डार्लिंग नदी क्यूस्को पर्वत से निकलती है, क्यूस्को पर्वत से। ये क्यूस्को पर्वत से निकलती है मरे नदी। और आगे जाकर डार्लिंग नदी के अंदर मिल जाती है। ये डार्लिंग इधर से निकलती है और ये मरे इधर से, तो जाकर इसमें गिरती है और मरे डार्लिंग नदी बन जाती है, हिंद महासागर में गिरती है। मरे नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर और डार्लिंग के दोस्तों 1400 किलोमीटर। तो इसी प्रकार से ये दोनों की टोटल देखें तो दोस्तों, ये हो जाएगी 000 और 293 3900। टोटल इसका दोनों का देखें तो टोटल 3900। तो दोस्तों, ये है इसकी लंबाई। इसकी एक की है 2500 किलोमीटर मरे की, और डार्लिंग की 1400 किलोमीटर दोस्तों। तो आगे जाकर ये हिंद महासागर में गिर जाती है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन, ये एक ही थी दोस्तों महत्वपूर्ण नदी, मरी डार्लिंग नदी हो गई ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ गया दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजोन नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजोन नदी है। ये सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। साथ में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अंटार्कटिका महाद्वीप में गिर जाती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ड्रेनेज एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। नदी का ड्रेनेज एरिया है 17 लाख वर्ग किलोमीटर। ये है दोस्तों। और उसके बाद ये यहाँ से दोस्तों यहाँ से गिरती है, ये गुजरती है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप में गिर जाती है। ये अमेजोन नदी है दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला के पर गिरती है दोस्तों, से निकलती है, सॉरी, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। उसके बाद अगला है पराना नदी। ये पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों।
दूसरी सबसे ये ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से शुरू होती है और ब्राज़ीलियन पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अंटार्कटिका महासागर में गिर जाती है दोस्तों। ये इधर से ये सभी अंटार्कटिका महासागर ही है दोस्तों। तो ये थी 2 नदियाँ दोस्तों, अमेज़न और प्राना नदी। ये यहाँ से ब्राज़ील और पैराग्वे और अर्जेंटीना ये है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए अगला उत्तरी अमेरिका। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका हिस्से में हटा देता हूँ पहले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बहुत शानदार किस्म दोस्तों। मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। मिसिसिपी मिसौरी सबसे लंबी नदी। उसके बाद है दोस्तों ये है नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर होती है और मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। इटास्का झील और सेंट लुइस में मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। मिसिसिपी और मिसौरी तो ये मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। मिसिसिपी और मिसौरी यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ये मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मेक्सिको ये देश है दोस्तों। यहाँ पे ये है नदी इसकी मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 6240 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी नदी की। नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र है दोस्तों। सबसे बड़ा नदी तंत्र विश्व का। तो उसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ने का काम करती है दोस्तों। ग्रेट लेक ये अंटार्कटिका महासागर से जोड़ती है दोस्तों। ये कनाडा के अंदर है दोस्तों। ये नदी विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जल प्रवाह मार्ग है दोस्तों। ये रहा जल प्रवाह मार्ग कनाडा के अंदर। यह रहा यूएसए, बीच में यूएसए मेक्सिको दोस्तों। ये दोस्तों सबसे व्यस्तम आंतरिक जल प्रवाह सेंट लॉरेंस नदी के अंदर इसके ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के अंदर मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। मैकेंजी नदी ये मैकेंजी नदी। उसके बाद है हडसन नदी। ये न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी ये रही दोस्तों। यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। रियो ग्रांडे ये रहा मेक्सिको और ये सीमा बनाते हुए ये सीमा है दोस्तों। इसकी सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदियों का क्रम। यह है दोस्तों नील नदी और सबसे पहले लंबी नदी है नील नदी। उसके बाद अमेजोन, यांगसी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये दोस्तों इसका क्रम है। ये पूछा जाता है क्रम बार बार दोस्तों, महत्वपूर्ण क्रम है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। और दोस्तों अगले वीडियो में इस सभी नदियों अक्वा नदी तंत्रों के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।